हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीएससी जो हमारा 1994 में भी आया है, 1999 में भी आया है। ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की भी यूज होंगी, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A simple harmonic motion, the velocity at distance abc from a fixed point on the straight line which is not the center of force are UVW respectively। हमको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, so this is the O, this is center of force। Let O dash is that fixed point from which the distances of three points are A, B, C। तो मान लो ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है हमारा C। तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है A, मतलब O dash A is equal to A, O dash B is equal to B, O dash C is equal to C, and O to O dash is being given as not given, we will consider it as L। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाती है v स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। ए एम्पलीट्यूड है हमारा, तो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशंस लिखते हैं वेलोसिटी की एट पॉइंट ए बी एंड सी। ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू होगी एल प्लस ए, इसी तरीके से ओ बी होगी हमारी एल प्लस बी, ओ ए हमारा हो गया एल प्लस ए, ओ बी हो गया हमारा एल प्लस बी, ओ सी हो गया हमारा एल प्लस सी। एंड वेलोसिटीज आर करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर यू बी एंड डब्ल्यू। सो यू स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एल प्लस बी का स्क्वायर, ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एल प्लस सी का स्क्वायर। रीराइटिंग दिस इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एल माइनस ए स्क्वायर। हम लोग यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस ए स्क्वायर, टू ए एल की इक्वेशन टू ए एल प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पहली इक्वेशन हो गई। बाकी की दो भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। उसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी एल प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एल प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन थ्री। सो इन दिस इक्वेशन दीज आर द होमोजीनियस इक्वेशन। इनको हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो हमारे देखिए जो वेरिएबल्स है, लेट वेरिएबल्स आर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों इक्वेशंस में है, इनके कोफिशिएंट है वन वन वन। इसी तरीके से टू एल हम लोग इसमें मान लेते हैं, टू एल है जो दूसरा वेरिएबल है, इनके कोफिशिएंट है ए बी सी, एंड दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ वन। तो हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन प्लस सी स्क्वायर, and these are A, B, C, and these are 1, 1, 1. And this must be 0, because otherwise if it is not 0, we read in linear algebra की three homogeneous equations में अगर वो 0 नहीं है, then all the values of that variables will be 0। तो उस केस में L भी 0 हो जाएगा, हमारा L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। so this will not be an SHM, so this must be 0। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको पता है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट्स में एक सम प्रॉपर्टी होती है। सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे वन टू थ्री है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड सिमिलरली अगर ये फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड रो सेम है तो फर्स्ट रो को हम लोग जोड़ देते हैं। तो वो सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको टुकड़े भी करेंगे इसके। वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको यू स्क्वायर अपॉन म्यू, बी स्क्वायर अपॉन म्यू, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ए बी सी वन 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 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी वन 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 इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग को अभी आगे क्या करना है, हमको पहुंचना है यहाँ पर यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी वन। देखिए म्यू हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो को मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग को वन अपॉन म्यू को बाहर निकाल लेंगे। वन अपॉन म्यू यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी वन 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 प्लस दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी वन वन वन।
इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमको इसमें इस फॉर्मेट में लाना है इसको, तो हमको पता है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यदि हम इस वाली डिटर्मिनेंट का, तो वो सेम आएगा, ये होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/μ यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1/1। और हमको पता है टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू, देन रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो हम लोग 1/μ की जगह लिख सकते हैं, म्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, प्लस म्यू हो जाएगा इसमें, म्यू म्यू हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1/1 इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसको हम लोग उस साइड लेके जाते हैं, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1/1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब माइनस साइन आएगा, माइनस साइन हमको पता है डिटर्मिनेंट में हम रो को एक्सचेंज कर सकते हैं, दो रो को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 a स्क्वायर 1, हम लोग फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें लगा देते हैं R2 में लगा देते हैं R2, R1 में लगाते हैं R1 में लगाते हैं R1 माइनस R2, R2 में लगाते हैं R2 माइनस R3। तो 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, R1 में R1 माइनस R2 लगाए जीरो, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 c अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे विद दिस, अब अराउंड अराउंड 1। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this will be 4 pi square upon t square a minus b minus c b plus c minus b minus c a plus b a minus b। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a, and this will be u square b square w square abc 1/1। यही हमको प्रूव करना था। थैंक्स।